चलिए अब वापस लास्ट 2-3 सवाल. We'll come back to G20. In the build-up to G20, there is an effort to derail narratives. Now, be it external forces, we saw what's happening with our metros, with some elements trying to put the K factor and those kind of messaging. There are already posts coming out saying start gherowing and doing flash mobs at airports. How are we gearing up for such efforts to derail what is India's moment in the sun? एक तो आनंद जी मैं कहूँगा कि इस बात का बहुत आनंद है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली और भारत ने जो करके दिखाया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया G20 के समय. एक बंद कमरे से निकल के देश के कोने कोने तक इसको लेकर गए, देश की कला संस्कृति साहित्य परंपराओं से दुनिया को अवगत करवाया. भारत की डिजिटल करेंसी डिजिटल पेमेंट एक बहुत बड़ी ताकत हमारी बनी है, आज दुनिया को उससे अवगत कराया. आज देखिए दुनिया भर के नेता, जर्मनी के मिनिस्टर भी जाके पेमेंट करके देख रहे थे सब्जी भाजी खरीदते हुए कि कैसे की जाती है. इसी तरह से हमारे महिला नेतृत्व विकास की बात करें, वुमेन लेड डेवलपमेंट की, वो अलग अलग क्षेत्रों में आपको दिखती है. लोग उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की और हम जिस तरह से हमने करके दिखाया है, 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, घर, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके ऊपर जो भारत ने किया है, और साथ ही साथ ग्रीन जॉब्स, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ग्रीन ग्रोथ, ये भी साथ साथ में लेके चले. इंटरनेशनल सोलर लाइन से लेके बाकी सब. तो आप केवल एक पहलू के ऊपर मत देखिए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा. इसके पीछे जो भावना थी, नए भारत की तस्वीर, ग्लोबल साउथ, जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है, वो भी दुनिया ने देखा और भारत के बढ़ते कदम भी दुनिया देखेगी और G20 में से बहुत कुछ निकल के आएगा. नहीं, पर आपने तो बहुत कुछ कहा, पॉजिटिव्स तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन नैरेटिव की बात कर रहा हूँ. नैरेटिव इस बात से कि जो सेसेशनिस्ट एंटिटीज़ हैं वो कुछ आके माहौल ख़राब करते हैं. कुछ बड़े नेशंस हैं जो नहीं आते हैं, उनके लीडर्स कह रहे हैं कि अब हम नहीं आ रहे हैं, उनका कुछ अलग एजेंडा चल रहा है. ये सब किसी न किसी तरह से मैसेजिंग है. एंड द अदर थिंग इज, जिसको नैरेटिव घुमाना है या नैरेटिव को कंट्रोल करना है सॉफ्ट तरीके से, दे विल डू इट. सो इफ देयर इज अ वेस्ट, इफ देयर इज चाइना, वेयर इज द इंडिया नैरेटिव गोइंग टू होल्ड अगेंस्ट दिस? मैं नहीं कहूँगा कोई कितने भी प्रयास कर ले, ना भारत के बढ़ते कदमों को कोई रोक पाया है, ना अब कोई भारत के बढ़ते कदमों को रोक पाएगा. भारत की एक नई पहचान दुनिया में बनी है. अलग अलग देशों के लोगों ने कहा है, समय समय पर कहा, और ये किसी और ने नहीं, हेड ऑफ द स्टेट्स ने मोदी जी के बारे में, मोदी इज़ द बॉस, मोदी इज़ ट्रू पैट्रियट, मोदी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड. ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है. और मोदी जी ने भी अपना एक एक क्षण, एक एक पल भारत के लिए जिया, भारत को आगे बढ़ाने के लिए किया. और मेरा विश्वास मान के चलिए, ये भी G20 की इतनी अपार सफलता अब तक बहुत सारे लोगों को देश में भी और विदेश में भी हजम नहीं होती. ना हो, हम अपना काम करते जाएंगे और इसको सफलता की ओर लेके जाएंगे. लास्ट क्वेश्चन, डू यू फील दैट वी हैव गॉट द नैरेटिव, वी आर एबल टू पुश द नैरेटिव इन नेशंस? बिकॉज वेस्ट हो या अलग एंटिटीज हो जो हेजमोनिस्टिक हैं, वो इसको सॉफ्ट, मीडिया को एक सॉफ्ट तरीके से, सॉफ्ट टूल से यूज़ करता है. वेस्ट तो बहुत एक्टिवली यूज़ करता है. और हमने प्रधानमंत्री के विजिट पे भी देखा कि वहाँ पर एक नैरेटिव माहौल बनाने की कोशिश की गई, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ इंटरव्यू करके माहौल करने की कोशिश की, एक जर्नलिस्ट को वहाँ खड़ा करके जिस तरीके के सवाल पूछे गए, नैरेटिव को स्पिन देने की कोशिश की गई. सो दिस इज समथिंग विच आर वी एक्टिवली वर्किंग टू काउंटर दिस? Is there an India story which is going out to the world saying this is my perspective, like we are seeing it in our foreign policy? Are we seeing it in our communication? कई बार दूसरों के एजेंडे को ध्वस्त आपका काम कर देता है. आपको केवल अपना काम, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना है. कौन क्या कह रहा है? आपने मुझे एक बार पहले सवाल किया था कि दुनिया भर के मीडिया के लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं. ये जितना कीचड़ उछालते हैं, हम उतने निखर कर आते हैं. और ये नरेंद्र मोदी जी का अगर आप जीवन का अध्ययन करेंगे तो 2001 से 2024 तक की यात्रा मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की, देश के अंदर भी और विदेश के लोगों ने भी जितना भी उनके ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास किया, वो उतने निखर कर बाहर आए. और भारत भी उतना ही निखर कर उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है. और हम सबको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि भारत ने वो कोई कमी नहीं छोड़ी
जिसके कारण भारत के ऊपर कोई प्रश्न उठा सके। भारत मंडपम अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान भारत की बनी है। भारत के बारे में जो देश दुनिया भर के लोग आके कहते हैं कि भारत, ये तो हमने कभी कल्पना नहीं की थी भारत ऐसा भी है। तो जो आके देख रहे हैं उनका विश्वास वैसे बढ़ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस G20 की अब जो कुछ दिन के बाद जो आप कहेंगे समिट हो रही है, लीडर समिट, उसमें एक बहुत बड़ा क्षण हमारे पास भारत के पास है और इस क्षण भारत इंतजार कर रहा है और इसमें बहुत अच्छा ही जाने वाला है। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। थैंक यू। अहेड ऑफ द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट और परहैप्स सून आफ्टर इट वीड लाइक टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। देखिए, ये स्पेशल सेशन भी होगा और कुछ स्पेशल भी होगा। श्योर, लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।